वेलकम टू जी के जोश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ऑप्शंस हैं तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन या फिर विक्रमशिला। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी तक्षशिला। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग की ही पूर्व स्थापित था। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। गौरतलब है कि तक्षशिला उस शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? ऑप्शन हैं कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कनिष्क। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासनकाल में कश्मीर वन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अशोघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान व महायान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन हैं नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन, बहराम शाह या फिर एराम शाह। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नासिरुद्दीन शाह। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नासिरुद्दीन ने ही बलबन के उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। आपको बता दें कि 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नासिरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? ऑप्शन हैं वे समझते थे कि वह मात्र दिखावा है, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे, वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसी कारण भारतीय नेताओं द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन 13 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1991, 2000, 2002 या फिर 2005। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 2000। प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 में की गई। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 4% अतिरिक्त विकास दर प्राप्त करके कृषि क्षेत्र की व्यापक शक्तियों का लाभ उठाना था, ताकि घरेलू बाजार की आवश्यकता पूरी की जा सके एवं निर्यात से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर मंगल। सही जवाब है ऑप्शन ए शुक्र। सभी ग्रहों में शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण सर्वाधिक तापक्रम भी इसी ग्रह पर पाया जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? ऑप्शन हैं दर्रा, शिखर, नदी या फिर मरुस्थल। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शिखर। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी चोटी, शिखर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, म्यांमार या फिर पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी नेपाल।
हाल ही में नेपाल ने अपने उस नए नक्शे को मान्यता दी है जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। भारत और नेपाल 1800 किलोमीटर की एक लंबी सीमा साझा करते हैं। 1816 में सुगौली संधि के तहत भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। इस संधि के तहत काली नदी के पश्चिम का हिस्सा भारत का होगा जबकि पूर्व का हिस्सा नेपाल का होगा। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? ऑप्शंस हैं सतलज, रावी, ताप्ती या फिर व्यास। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ताप्ती। ताप्ती नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी के बेसिन का 80% भाग महाराष्ट्र में, 14% भाग मध्य प्रदेश में तथा 6% भाग गुजरात में पड़ता है। यह नर्मदा के समांतर बहकर सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिक होता है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर ध्रुव रेखा पर। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ध्रुव रेखा पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है जबकि भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। भार में परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के परिणाम स्वरूप होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।